मैंने भी देखा है बचपन कचरे के डिब्बों में पॉलिथीन की थैलियां ढूंढते हुए, तो कभी कबाड़ के ढेर में अपनी पहचान खोते हुए, कभी रेहड़ियों पर तो कभी ढाबे पान ठेलों पर पेट के इस दर्द को मिटाने अपने भाग्य को मिटाते हुए। स्कूल खेल खिलौने साथी इनकी किस्मत में ये सब कहा, इनके लिए तो बस है यहाँ हरदम काम और उस पर ढेरों गालियों का इनाम। दो वक्त की रोटी की भूख छीन लेती है इनसे इनका आज, और इन्हें खुद भी नहीं पता चलता दारू गुटखा और बीड़ी में अपना दर्द छुपाते छुपाते कब रूठ जाता है इनसे इनका बचपन सदा के लिए, और समय से पहले ही बना देता है इन्हें बड़ा और गरीब भी। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन में और मैं हूं मोहित कुमार सिंह। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कुछ यूं ही जिसे कह सकते हैं कि आम मुद्दा जनरल इसी सारी चीज़ों पे बात करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और सबसे पहला बात कि हमारा जो गणतंत्र में जो मौलिक अधिकार है उनमें से कितने मौलिक अधिकार अभी भारत के नागरिकों को मिल पाता है, मतलब कि समस्त नागरिकों को मिल पाता है, क्योंकि जो आर्थिक रूप से मजबूत है उन्हें तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार से बढ़कर मिल जाता है। एक किताब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें माधव खोसला साहब की किताब है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हवाला देते हुए उस किताब में लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शायद ऐसा कहा करते थे कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले उसको लागू करने वाले खराब होंगे तो खराब ही होगा, और अगर संविधान कितना भी खराब हो, अगर उसे लागू करने वाले चलाने वाले मतलब कि हमारे नेता, देश के नेता, अगर वे अच्छे होंगे तो वो अच्छा ही होगा। और शायद आज हम गणतंत्र दिवस की 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 70 साल हम लोग अपने गणतंत्र को पीछे बिता चुके हैं, और दुनिया के सबसे बड़ी गणतंत्र भारत जो देश है, इसका गणतंत्र आज भी जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं आर्थिक रूप से, उन तक कहाँ पहुंच पाया है हम सबको पता है। अभी भी हम वहीं खड़े हैं जहां से चले थे कि गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा में कभी सांप्रदायिक दंगा होता है तो फिर उसे हिंदू मुसलमान का नाम देकर उसे खूब राजनीति की जाती है। और बाकी सांप्रदायिकता जहां 1947-48 में हम लोगों ने पार्टीशन के समय छोड़ा था, हमें लगता है कि हम लोग शायद अभी भी उससे कुछ ज्यादा उबर नहीं पाए हैं। अभी भी हम लोग वहीं हैं जहां तब थे। और इसीलिए सवाल करना लाजमी है कि क्या जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, जिसे बाद में संविधान में जोड़ा गया, क्या वो आज बच्चों को मिल रहा है? बिहार के जो सरकारी आंकड़ा है उसमें खुद कहा जाता है कि जो बिहार सरकार का जो आंकड़ा है, भारत सरकार का आंकड़ा है, कि उसमें कहा जाता है कि बिहार के इतने बच्चे, मतलब एक आंकड़ा होता है कि वो स्कूल का मुंह नहीं देख पाते हैं, जो अपने आप में एक सवाल पूछता है उन सभी नेताओं से जो संविधान को लागू करते हैं, इस पूरे सिस्टम से, कि आखिर 70 साल बाद, 70 साल हम पार कर चुके हैं, उसके बावजूद आज तक जो मौलिक अधिकार है वो आर्थिक रूप से कमजोर तबके के पास क्यों नहीं पहुंच पाया। और इसका सवाल, इस सवाल का जो जवाब है, हमें नहीं लगता कि किसी भी नेता के पास है, और अगर किसी नेता के पास हो तो उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। यूं तो बहुत होता है राजनीति की, 70 साल इन्होंने राज किया, 50 साल इन्होंने राज किया, हमने 10 साल राज किया, तो ये सारी चीजें अलग हैं। लेकिन जिसने भी राज किया उसने जो संविधान का जो मूल चीज है उसे कहां तक पहुंचाया, किस तबके तक पहुंचाया। हमेशा ये नारा लगता है कि आखिरी झोंपड़ी तक विकास जाना चाहिए, आखिरी झोंपड़ी तक शिक्षा जाना चाहिए, लेकिन आज भी शिक्षा कहाँ है, आज भी विकास कहाँ है, उसका अंदाजा हमें भली भांति, और हमारे नेताओं को भी इसका अंदाजा भली भांति है। मैंने भी देखा है बचपन कचरे के डिब्बों में पॉलिथीन की थैलियां ढूंढते हुए, तो कभी कबाड़ के ढेर में अपनी पहचान खोते हुए, कभी रेहड़ियों पर तो कभी ढाबे पान ठेलों पर पेट के इस दर्द को मिटाने अपने भाग्य को मिटाते हुए। स्कूल खेल खिलौने साथी इनकी किस्मत में ये सब कहा, इनके लिए तो बस है यहाँ हरदम काम और उस पर ढेरों गालियों का इनाम। दो वक्त की रोटी की भूख छीन लेती है इनसे इनका आज, और इन्हें खुद भी नहीं पता चलता दारू गुटखा और बीड़ी में अपना दर्द छुपाते छुपाते कब रूठ जाता है इनसे इनका बचपन सदा के लिए, और समय से पहले ही बना देता है इन्हें बड़ा और गरीब भी। बाकी आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हम चाहेंगे कि अब अगला गणतंत्र दिवस जब मने तो हमें कोई ये कविता ना सुनाना पड़े कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, किसी कवि को ये ना लिखना पड़े कि कबाड़ के ढेर में मैंने किसी बच्चे को अपना बचपन खोते हुए देखा, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है कि उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। और शायद जब तक अंतिम झोंपड़ी तक ये चीज नहीं पहुंच जाती, शिक्षा जो स्वास्थ्य सुविधा है, तब तक हमें नहीं मानना चाहिए कि हमारा जो मूल गणतंत्र है, जो संविधान का हमारा मूल है,
वो उन गरीबों तक पहुंच पाया है जिसकी कल्पना कभी महात्मा गांधी ने की होगी, जिसकी कल्पना कभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने की होगी। हमें सोचना चाहिए कि आखिर अब तक आजादी के इतने वर्षों बाद कहाँ चूक होती गई हमारे नेताओं से और खास करके हमारी जनता से, क्योंकि हम उन भेड़ियों के जैसे हैं जो एक हम देख लेते हैं कि इस रास्ते में चल रहा है तो हम उसके पीछे बिना देखे और समझे चलने लगते हैं। तो उस जनता को और उन नेताओं को सबको सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। जो एक हम लोग सपना दिखा देते हैं कि बुलेट ट्रेन आ जाएगा इंडिया में, तो क्या हम जापान जैसी स्वास्थ्य सुविधा, जापान जैसी शिक्षा व्यवस्था, इसको भी हम लोग लागू करा सकते हैं अपने देश में? अगर ऐसा हो जाए तो काश फिर क्या बात ही हो। इसी के साथ फिर से मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अंत में मेरा परिचय, मैं हूं मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे थे, और एक बार फिर आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।